बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है बोदीसिया द विक्टोरियस और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है टोबैको सफायर। ये जो इनकी सफायर वाली सीरीज चल रही है ना, इसमें ब्लू सफायर आया, एक्वा सफायर आया, उसके बाद इसमें टोबैको सफायर है, फिर इसके अंदर सफायर में काफी ज्यादा परफ्यूम्स हैं। ठीक है, मैंने सफायर सीरीज इनकी इस्तेमाल भी की, जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंसेज हैं। लेकिन आज जिस फ्रेग्रेंस का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोदीसिया द विक्टोरियस के अजराक के बाद, सॉरी ईमान एंड देन अजराक, इनके बाद अगर कोई मुझे फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा पसंद आई है तो वो है जी टोबैको सफायर। ठीक है, टोबैको सफायर, और उसकी एक स्पेसिफिक रीजन है, मैं वो भी आप लोगों के साथ ड्यूरिंग वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी पैकेजिंग वगैरह दिखाता हूं, बॉक्स दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं, बोदीसिया द विक्टोरियस लग्जरी परफ्यूम कलेक्शन टोबैको सफायर 100 ml 3.4 फ्लूइड आउंसेस। ये बेसिकली इसका स्लीव है और स्लीव की बैक साइड पे ब्रांडिंग वगैरह और ये पीछे बैच कोड भी लिखा है विच इज 21466। ठीक है, ये इसका स्लीव हो गया। हम जब स्लीव, एक चीज मुझे इसकी सबसे ज्यादा बुरी लगी वो भी मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को पता चल गया होगा वैसे, क्योंकि जिन जिन के पास ये होगा उनको आइडिया हो गया होगा कि मुझे क्या बुरा लगा होगा। ये इसका स्लीव हो गया और उसके बाद ये आ गया इसका बॉक्स। ठीक है, ये इसका ब्लैक कलर का बॉक्स है जिसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं, यहाँ बोदीसिया द विक्टोरियस का लोगो हो गया, ये बोदीसिया द विक्टोरियस लिखा हुआ है। ये साइड खाली, ये साइड खाली, बैक पे कुछ भी नहीं है, बॉटम पे भी कुछ नहीं है, टॉप पे भी कुछ नहीं है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगी वो ये कि आप किसी जगह पर बैठे हो, कारपेट के ऊपर या बेड के ऊपर, फिर आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यूं खड़े खड़े खोलना इसका हद से ज्यादा रिस्की है और उसकी एक रीजन है। ये देखें, मैं इसको खोल रहा हूं और ये ऑलरेडी अंदर गिरा हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए, वरना मैं इसको नीचे को, ये इसका हो गया। अब जो सबसे अजीब चीज है इसकी वो ये है कि इसकी बॉटल की कोई बेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये बॉटल घूम फिर रही है। और इस चीज के लिए जीरो मार्क्स इसके लिए कि अगर कोई अननोन बंदा जिसको नहीं पता और उसने किसी ऐसी जगह पे इसका बॉक्स खोल दिया तो बॉटल तो गई आपकी, क्योंकि इसकी कोई, और ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, टोबैको सफायर के साथ नहीं है, जितने भी तकरीबन आप देख लें बोदीसिया द विक्टोरियस के बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनकी इस तरह की पैकिंग आती है, जिनमें बॉटल यूं खड़ी आती है। इनमें पैकिंग उस तरह की भी आती है जिसमें लेटे हुए होते हैं परफ्यूम्स, वो भी फजूल तरीन है, उसके अंदर फिक्स नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर ये परफ्यूम फिक्स नहीं होता। लेकिन इसकी तो सबसे ज्यादा फजूल है कि एक तो ये बॉटल खड़ी हुई है और दूसरा इसके अंदर कोई वो नहीं है। मुझे इस लिहाज से प्रेजेंटेशन के अंदर आई वुड गिव हिम 0 मार्क्स। मैं इस परफ्यूम को 0 मार्क्स दूंगा प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, और आते हैं अपनी बॉटल की तरफ। जब बॉटल जितनी मर्जी प्यारी हो, जब उसका पूरी प्रेजेंटेशन नहीं मजे की, जब उसका रखने का वो तरीका नहीं सही, आपको डब्बा खोलते हुए बॉटल गिर जाए तो वो 0 मार्क्स। ठीक है, मैं इस लिहाज से थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन में ये इसका बैक साइड हो गया। आप कलर इसका देख सकते हैं, ब्राउन से कलर की बॉटल है, ये इसके ब्राउन से कलर का जैम लगा हुआ है इसकी बैक साइड पे। फ्रंट पे आप बोदीसिया द विक्टोरियस का लोगो देख सकते हैं, फिर बोदीसिया द विक्टोरियस लिखा हुआ है, और ये रहा एक्वा सफायर। बॉटल टिपिकल जिस तरह बोदीसिया द विक्टोरियस की होती हैं, ये टॉप के ऊपर इसकी डिजाइन है। अच्छा, ये जो कैप के ऊपर डिजाइन है ना इनका, ये हर बॉटल का तकरीबन चेंज होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कैप है, ये इनकी हर बॉटल के डिजाइन पे चेंज होता है। मैं आपको आप कंपैरिजन के तौर पे आप देख लीजिएगा, मेरे और भी रिव्यूज हैं बोदीसिया द विक्टोरियस के। ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन जिसपे 0 मार्क्स मेरी तरफ से, मैं बिल्कुल सीरियसली। आते हैं अब खुशबू के बारे में, जिसको मैं 200 आउट ऑफ 100 मार्क्स दूंगा। और उसकी रीजन ये है कि मुझे ये फ्रेग्रेंस सिर्फ मुझे पसंद नहीं आई। हम घर में सारे बैठे हुए थे, एक रात को हम सारे इकट्ठे घर वाले बैठे हुए थे, तो वहां पे हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ फ्रेग्रेंसेस। मैंने उनको कहा मैं आप लोगों को चेक कराता हूं। मतलब हम माशाल्लाह 15-20 लोग बैठे हुए थे फैमिली के, तो मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता करके फ्रेग्रेंसेस खोल के उनको चेक कराना शुरू की। वो एक बंदे से चलती थी और मेरे तक फिर आती थी, तो 15-20 बंदे उसको चेक करते थे। ठीक है, उसमें बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस मेरी फैमिली वालों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं, जिसमें मैं उस वक्त ऊद जब उनको ऑयल्स चेक करवाए तो दे सेड वो ये इंसान लगाते होते हैं ये खुशबू। मैंने कहा सिर्फ लगाते नहीं होते, लोग इस फ्रेग्रेंस के लिए पागल होते हैं। ठीक है, मैंने ऊद की कुछ फ्रेग्रेंसेस, ऊद के कुछ ऑयल्स के बारे में बात की थी। ठीक है, ऊद का। तो उसके बाद मैंने फिर परफ्यूम्स पे जब आया तो हर परफ्यूम मैंने YSL ऊद पफा चेक कराया, मैंने बहुत सारे इस तरह खुशबुएं चेक कराई फैमिली वालों को। ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद आई।
जिनमें YSL EDP बहुत ज्यादा पसंद आया, फिर उसके बाद YSL माई बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब यह कि डिजाइनर लेवल के नीश के अंदर अगर हम बात करें तो 100 साइलेंट वेज पसंद आया, उसके बाद वोलुंगचा पसंद आया, हाचीवाद पसंद आया। तो ये हम बैठ के नजर, हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंस उनको पसंद आई तो वो उनको उस महफिल के अंदर मेरी पूरी फैमिली के लोगों को ये फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा पसंद आई थी, टोबैको सफायर। फिर एक चीज होती है कि आपकी कभी भी किसी फ्रेग्रेंस के साथ एक मेमोरी अटैच हो जाए ना, ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी खुशबू डिफाइन करना थोड़ा सा आसान है, तो मैं जरा ये बातें कर लूं, मैंने सोचा अच्छा है ये चीजें, ये बातें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी सीख होती है। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस भी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, खाली आया फ्रेग्रेंस का रिव्यू किया चला गया, लाइफ एक्सपीरियंस भी तो शेयर करूंगा ना कि मेरे इस फ्रेग्रेंस के साथ लाइफ का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो खैर बहरहाल ये फ्रेग्रेंस उनको सबसे ज्यादा पसंद आई और मुझे पर्सनली ये चीज मेरी मेमोरी में सेव हो गई, और ये उस वक्त से ना मैं उसको बड़ा संभाल के और बड़ा जबरदस्त तरीके से ना, खैर इसको बड़ा संभाल के रखता हूँ कि यार इसके ऊपर बड़ी तारीफ हुई है मेरी कि ठीक है जी, आपके पास जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं उनमें से कोई अच्छी फ्रेग्रेंस भी मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो खैर ये तो हो गया इसका। आते हैं हम अपने खुशबू की तरफ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं जो पहली चीज आपके दिमाग में आएगी ना, वो आएगी टोबैको वनी फ्रॉम द हाउस ऑफ टॉम फोर्ड का टोबैको वनी, टॉम फोर्ड का टोबैको वनी आपके जहन में सबसे पहले वो आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो मतलब 5 से 10 मिनट के बाद जो खुशबू आएगी वो आएगी टोबैको वनी प्लस टोबैको ऊद की। यस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। मतलब इन द स्टार्ट आपको बिल्कुल लगेगा टोबैको वनी की खुशबू है, अरे यार ये तो टोबैको वनी है। 10-15 मिनट गुजरेंगे आप कहेंगे यार ये एक मिस्टीरियस सी, जबरदस्त सी, पोटेंट सी, मैनली सी, जेंटलमैन टाइप फ्रेग्रेंस ये कौन सी है? तो वो बेसिकली टोबैको ऊद की खुशबू आ रही होगी आपको, जो कि टॉम फोर्ड का है, ठीक है। फर्स्ट फेज में आपको लिटरली टोबैको वनी की खुशबू आएगी। सेकंड फेज के अंदर 70% टोबैको ऊद एंड 30% टोबैको वनी की खुशबू आ रही होगी, और थर्ड फेज के अंदर लिटरली टोबैको ऊद का ड्राई डाउन जो है उसकी खुशबू इसके अंदर से आ रही होगी। यस, विद लिटिल बिट चेंजेस। और वो चेंजेस क्या हैं कि ये थोड़ा सा स्वीट वनीला की खुशबू थोड़ी सी ज्यादा है ड्राई डाउन के अंदर, एंड दैट्स इट। अदरवाइज ये बिल्कुल टोबैको ऊद और टोबैको वनी से मिलती जुलती खुशबू, मतलब मैंने आपको बता दिया किस तरह। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। अगर हम बात करें इसकी एज की, एक चीज हम लोग जब भी टोबैको ऊद का रिव्यू आप लोगों ने भी जब भी देखा होगा इंटरनेट के ऊपर, स्पेशली लोग जेरेमी को फॉलो करते हैं और बहुत सारे जो यूरोपियन लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, वो हमेशा टोबैको ऊद को एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रेट करते हैं। बट मेरे साथ मैंने जब भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं, मैंने पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में जब भी सर्दियों के अंदर टोबैको ऊद लगाया है, मुझे उसके ऊपर बहुत ही कमाल के कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और मैं कहता हूं कि क्या कमाल की खुशबू है टोबैको ऊद, ठीक है। और मेरी मोस्ट फेवरेट है ही है, लेकिन वो यूट्यूब के रिव्यूज से हट के आपको इतने कमाल के कॉम्प्लीमेंट्स दिलाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता टोबैको ऊद के बारे में। पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तानी लोगों की लाइकिंग के मुताबिक, इवन मैं इंडिया और बांग्लादेश को भी इंक्लूड करूंगा, इन लोगों की लाइकिंग के मुताबिक टोबैको ऊद 10 on 10 फ्रेग्रेंस है। प्लीज आप लोग अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से देखा करें। मैं जो रिव्यू कर रहा होता हूं ये अपने एनवायरनमेंट और अपने लोगों के लिहाज से कर रहा होता हूं, ठीक है। तो गोरों को नहीं पसंद टोबैको ऊद, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारी एनवायरनमेंट में टोबैको ऊद बहुत ज्यादा पसंद आता है लोगों को। तो एज, इस फ्रेग्रेंस का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको डार्क, वुडी, मिस्टीरियस फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो फिर ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है। अजान हो रही है, मैं अजान के बाद बात करता हूं। ओके, तो मैं बात कर रहा था इसकी एज की। अगर आपको डार्क, मिस्टीरियस, वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं जो कि पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के अंदर पाकिस्तानी लोगों को 95-96% पसंद आती हैं, तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, टोबैको वनी का भी रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, टोबैको ऊद का भी रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, टॉम फोर्ड के, ठीक है। तो अगर वो दोनों फ्रेग्रेंसेस आपको पसंद है तो ये 110% आपको पसंद आने वाली है ये फ्रेग्रेंस। एज हो गया, जेंडर, आपके ऊपर लगे हुए इसको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, इवन के फीमेल कुलीग से भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी फीमेल कुलीग्स ने जब इसको ढक्कन से खुशबू किया, इन्होंने कहा कि जी यहां पे और खुशबू आ रही है, ढक्कन से और खुशबू आ रही है, और उसकी रीजन ये थी
कि जो आपके ऊपर से खुशबू आ रही होती है वो टोबैको वनी प्लस टोबैको ऊद की एक मिक्स ही आ रही होती है, जबकि आप इसको यूं खुशबू करते हैं तो एक डार्क वुडी गरम मसालों की तरह की खुशबू आ रही होती है, जिसकी वजह से लेडीज इसको फर्स्ट टाइम अवॉइड करती हैं, लगाते लगाते रुक जाती हैं, नहीं नहीं थोड़ी सी डार्क है, हमें अवॉइड करना है इसको, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। इस ब्रांड में लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मुझे कभी वैसे प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी 12 आवर्स मुझे स्किन पे मिली। क्यों? मैंने यहां पर लगाई थी स्किन के ऊपर, घर के अंदर में रहा, कपड़ों के ऊपर भी लगाई। देखें ये जो फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक है, आप देख रहे होंगे शाइनी सा फ्लीस टाइप फैब्रिक है, इसके ऊपर आप फ्रेग्रेंस कभी भी मत लगाएं। दो चीजें, एक तो ये जब तक धुलेगा नहीं, फिर तब तक इसके ऊपर से खुशबू नहीं जाएगी, नंबर 1। और दूसरी बात यह कि इस पे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा नहीं करता, लॉन्जिविटी रहती है लेकिन प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा नहीं करता। तो फिर अगर आपने इस तरह की जैकेट पहनी हुई है, इस तरह की अगर आपने जैकेट पहनी हुई, तो फिर आप फ्रेग्रेंस को कहां लगाएं? फिर एक स्प्रे यहां लगा लें और एक स्प्रे यहां लगा लें, दैट्स इट। अगर फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा हार्ड है तो बस बैक ऑफ द हेड लगा लें, स्पेशली ये फ्रेग्रेंस तो आप सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफ द हेड एक स्प्रे कर लेंगे, मतलब इस कंडीशन के अंदर अगर आपने इस तरह। और हाँ ठीक है, जैकेट से नीचे जो आपकी पैंट है उस पर भी आप एक स्प्रे कर सकते हैं। मेरा ख्याल है बस इस जैकेट के ऊपर तो स्प्रे करना बेवकूफी है, मतलब इस तरह की अगर आपने जैकेट पहनी हुई है सर्दियों के अंदर तो उसके ऊपर आपको वो स्प्रे करना बेवकूफी है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का मसला नहीं है, 8+ आवर्स इजीली लॉन्जिविटी इसकी कर लें। मैं बहुत खींच के मार्क्स दे रहा हूं, इससे ज्यादा ही है, 8+ आवर्स कर लें। और प्रोजेक्शन इसकी भाई 4 घंटे तक रहती है, इसकी प्रोजेक्शन बहुत जबरदस्त मिली मुझे इसकी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, भाई आप इसको हर जगह लगा के जा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, और मेरी इस फ्रेग्रेंस के साथ एक मेमोरी अटैच हो गई है कि मुझे घर वालों ने जो 15-20 हमारे फैमिली के मेंबर्स बैठे हुए थे माशाल्लाह उस सिटिंग के अंदर, तो उसमें सबसे ज्यादा पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस ये थी। तो इस फ्रेग्रेंस के साथ मेरी एक पॉजिटिव सी एक मेमोरी अटैच हो चुकी है, तो मेरे लिए तो अब ये सारी जिंदगी ना एक यादगार के तौर पर रहेगी। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ट्राई करने वाली फ्रेग्रेंस है भाई, ट्राई करने वाली फ्रेग्रेंस है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा बोधिशिया दा विक्टोरियस का टोबैको सफायर। थैंक यू सो मच।